तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में अब थोड़ी सी गिरावट और थोड़ी सी अकबकाहट और थोड़ी सी सुस्ती दिख रही है। ये सुस्ती मार्केट में बता रहा है कि मार्केट अब एक टॉप बना चुका है, या क्या मार्केट अब यहाँ से और नीचे जाने वाला है, या फोमो आने वाली है मार्केट में। क्या फोमो में लोग और बाइंग करेंगे? यानी बायर्स और सेलर्स ये दोनों थोड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ये मार्केट में दिखा रहा है कि किस तरह से मार्केट में मूवमेंट आने वाले दिनों में हो रहा है। ये देखिए 23,000 के रेंज के पास ही मार्केट काम कर रहा है। फर्स्ट आवर में देखने को मिल रहा है कि बाइंग आती है और सेकेंड आवर में फिर सेलिंग आ जाती है। तो मार्केट का ये ट्रेंड चल रहा है। ये देखेंगे आप क्लियरली किस तरह से मार्केट ऊपर आता है और फिर लास्ट आवर में मार्केट गिर जाता है। तो 23,322 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है और निफ्टी बैंक ने 49,895 पे क्लोजिंग दिया है 189 पॉइंट का बढ़त के साथ। बढ़ने वाले दिग्गज थे कोल इंडिया, पावर ग्रिड, आइसर मोटर, एसबीआई लाइफ, टेक महिंद्रा। ये सारे दिग्गज हैं जिन्हें अच्छा खासा इनमें तेजी देखने को मिली। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रिटेनिया, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर्स और टाइटन जैसे दिग्गज जो डिफेंसिव सेक्टर माने जाते हैं, ये सारे यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए निफ्टी में, क्या बैंक निफ्टी कर रहा है, पीसीआर क्या कर रहा है, इन सारे बिंदुओं पे अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। 23,322 पे क्लोजिंग दिया है। ये देखिए एक ही रेंज पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। मार्केट को अगर ऊपर आना है तो ये 23,322 के ऊपर निकलना होगा, तभी मार्केट में एक तेजी देखने को मिल सकती है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे इसी रेंज में देखिए घूम रहा है, पॉजिटिव कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश हो रही है। ये देखनी होगी कि ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग होती है कि नहीं। आज और कल 2 दिन मार्केट में आज ट्रेडिंग होना है, उसके बाद यहाँ देखना होगा। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, क्या मार्केट करना चाह रहा है। देखिए ये से रेंज पे 23,322 के रेंज में मार्केट घूम रहा है। 1 2 3 4 दिन से यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन मोड में जब होता है तो एक रेंज में घूमता है, तभी वो दिशा निर्देश तय करता है किधर मूव करना चाहिए, किधर मूव नहीं करना चाहिए। तो यही वो हो रहा है, यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है। देखेंगे जब भी मार्केट में बड़ा मूव आता है तो कंसोलिडेशन होता है। जैसे ये देखिए कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद मूव आया, यहाँ देखिए कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद मूव आया। तो इस तरह से कंसोलिडेशन यहाँ हो रहा है। अगर मूव आनी है 23,322 के ऊपर ही आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनेगा तभी ये पॉसिबल होगा। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखिए किस तरह से रेंज बाउंड मार्केट ट्रेड कर रहा है। 23,320 और ऊपर का लेवल है 23,442। इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है। तो मार्केट को अगर तेजी आनी है, ये जो हाई है 23,450 के ऊपर बनानी होगी, तभी हम 23,000 के ऊपर, 500 के ऊपर, 23,600 के ऊपर हम जा सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल अगर बना देती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूट जाता है, तभी ये पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है जब 23,400 का लेवल को मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बना देता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसका हाई को तोड़ देता है। यानी ये जो हाई है यहाँ पे 23,400 का लेवल है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर कल क्लोजिंग देता है तो 23,500 से 600 का लेवल हमें मिल सकता है। लेकिन अगर गिरावट होती है, इसके नीचे अगर पॉजिटिव कैंडल की बजाय नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब एक सेलिंग देखने को मिल सकती है और ये सेलिंग फिर नीचे की ओर आ सकती है। नीचे की ओर फिर ये देखिए 23,200 और ठीक इसके नीचे हम फिसल सकते हैं 23,000 तक। अगर सेलिंग आनी है तो 23,200 और ठीक उसके नीचे 23,000 के लेवल तक आ सकती है। तो ये क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि अभी रेंज बाउंड है और मार्केट किस दिशा में तय करेगा, ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में, दोनों में मार्केट अपनी दिशा निर्देश तय करने की कोशिश कर रही है। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो वही चीज हो रहा है, 51,000 के लेवल को टच करने की कोशिश बैंक निफ्टी किया है वीकली टाइम पे। ये ग्रीन में कैंडल में क्लोजिंग हुआ इस वीक या रेड में, ये देखना होगा।
फिलहाल अभी रेड ही है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर भी देखेंगे निफ्टी की तरह 1 2 3 दिन से मार्केट यहाँ टाइम पास कर रहा है 49,895 के ऊपर। अगर इसको ऊपर जाना है तो 48,000 ये जो लेवल है 49,895, इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा, तब ये 50,000 का लेवल, 600 का लेवल और इसके ऊपर का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर अगर हम आते हैं तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे मार्केट यहाँ टाइम पास कर रहा है, इसी जोन में घूम रहा है, 49,895 का ये लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है 49,895 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तब हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और फिर इसका जो हाई होगा ये 50,400, 50,800 और 51,000 का लेवल हमें फिर दिखने को मिल सकता है। 50,400, 50,800 और 51,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इस अगर ये तभी पॉसिबल है 49,895 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसका हाई को तोड़े। इस तरह से रेंज बाउंड करने से नहीं चलेगा। अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 49,895 के नीचे जहाँ पे क्लोजिंग दिया है, तो इसके लिए फिर नीचे का लेवल हमें तैयार रहना चाहिए और ये लेवल होगा 49,600 और उसके नीचे 49,255, 49,600 और 49,600 के नीचे 49,300 का लेवल फिर हमें देखने को मिल सकता है। और इसके नीचे अगर फिसलता है तो 48,600 तक भी हम जा सकते हैं। तो चीज़ें सारी हमने डिस्कस करी किस तरह से मूवमेंट कर सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम 100 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। इन केस ऑफ 75 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन खुलती है निफ्टी तो आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। तो निफ्टी में 75 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन खुलती है, यहाँ पे 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। इंडिया विक्स देखेंगे थोड़ा कूल ऑफ हो गया है, 14.39 पे ट्रेड कर रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है। पीसीआर भी देखेंगे 0.89 पर है, ये बाइंग जोन कहलाता है। एक के ऊपर आप सेलिंग कर सकते हैं और एक के नीचे जितना भी नीचे आए आपका बाइंग जोन हो सकता है, ये एक अच्छा रिस्क रिवार्ड यहाँ पे बैठ सकता है। गिफ्ट निफ्टी आप देख लीजिए, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुलने का संकेत दे रहा है। अब आते हैं किस तरह से डेरिवेटिव्स ऑप्शन किस तरह से बता रहा है, कहाँ पे बाइंग जोन सबसे ज़्यादा दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ सबसे ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा 2,43,000 कॉन्ट्रैक्ट 24,500 पे दिख रहा है, यानी 24,500 जाने की तैयारी कर रहा है निफ्टी। 6,31,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखिए है, ये 24,000 पे है, 24,000 पे सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा है, यानी 24,000 की तैयारी निफ्टी कर रहा है जाने की। और पुट में देख लेते हैं, पुट में 23,300, 23,200 पे 2,52,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ दिख रहा है। वहीं पे आते हैं बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में देखिए सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा 91,000 पे दिख रहा है, 2,54,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ दिख रहा है। 50,200 पे, 50,100 पे 2,74,000 कॉन्ट्रैक्ट, 50,000 पे 5,91,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी 50,000 जाने की तैयारी बैंक निफ्टी करवा रहा है कॉल बायर। वहीं पे पुट बायर का देख लेते हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा है, तो पुट बायर को आपको देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ये पुट बायर का है जोन जहाँ पे सबसे ज़्यादा 50,000 के लेवल पे देखिए दिखा रहा है। 50,000 के लेवल पे अगर आप देखेंगे 50,700 पे 2,60,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ दिख रहा है। इस तरह से मार्केट में सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो है इधर दिख रहा है। कौन सा स्टॉक्स में बाइंग पोजीशन है, कौन सा स्टॉक्स में सेलिंग पोजीशन क्रिएट हो रहा है,
आइए देख लेते हैं चार्ट से, यहाँ समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं फटाक से। देखिए यहाँ पे क्लियर है थोड़ा। 23,400 के कॉन्ट्रैक्ट पे 28 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। 23,500 पे 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। 23,450 पे 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट। तो 23,400 का प्रीमियम देखिए 52 रुपये दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है। सन टीवी ये है पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हुआ है सन टीवी, अंबुजा सीमेंट, क्रॉम्पटन, ओरेकल, जेके सीमेंट में किस तरह से देखिए मूवमेंट देखने को मिल रहा था। फ्रेश शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया गया है पिटलाइट इंडस्ट्री इंडिको, जो काफ़ी बढ़ गया था, यूनाइटेड स्पिरिट, मारिको, इंडस टावर पे। और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है कॉनकोर में, बलरामपुर चीनी, टाटा केमिकल, एबीबी इंडिया, पावर ग्रिड में। लॉन्ग पोजीशन अनवाइंडिंग हो रहा है जीएमआर इंफ्रा पे, आईसीआईसीआई बैंक, स्कोर्स, गुजरात गैस, लालपेट पे। एल&टी फाइनेंस न्यूज में रहने वाला है। 3.54 शेयर बेच दिया है। यह है बीसी एशिया ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। नेस्ले इंडिया अप्रूव कर दिया है। का पेमेंट जनरल लाइसेंस फीस रॉयल्टी है, एग्जिस्टिंग रेट 4.5%। नेस्ले एसए को शोभा डेवलपर्स न्यूज में रह सकता है। 2000 करोड़ का ये राइट इश्यू लाने वाला है, यहाँ पे अच्छा न्यूज रहने वाला। वर्लपूल न्यूज में रह सकता है, जॉइंट एग्रीमेंट किया है, मार्केटिंग एग्रीमेंट एचयूएल के साथ, तो ये अच्छा खासा न्यूज में रह सकता है। टोरेंट फार्मा न्यूज में रह सकता है, इसको अप्रूवल मिला है यूएसएफडीए से। डॉक्टर रेड्डी न्यूज में रह सकता है, स्टेप डाउन होली ऑन सब्सिडरी इंजीनियर्स फार्मा विंटर इनटू लाइसेंस एग्रीमेंट पर्सन विद डॉक्टर रेड्डी यूएसए लाइसेंस फ्रॉम इंजीनियर्स। तो यहाँ से ये स्टेप डाउन हुए, थोड़ा सा यहाँ गिरावट देखने को मिल सकती है। सैक्सॉफ्ट एक्वायर करेंगे 100% एगमेंटो लैब्स में, ये न्यूज में है। एक्साइड इंडस्ट्री न्यूज में रह सकता है, इन्वेस्ट फर्दर 75 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल और होन सब्सिडी एक्साइड एनर्जी पे, ये न्यूज में रह सकता है। पीटीसी इंडिया न्यूज में रह सकता है। पवन सिंह हैं इनके डायरेक्टर, जिन्हें 25 लाख रुपये फाइन किया है। जिनसॉल इंजीनियरिंग न्यूज में रह सकते हैं, सक्सेसफुल बिडर रहे हैं। ये बीच बेटर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सास्कन टेक्नोलॉजी शेयर अप्रूव कर दिया है, ये न्यूज में रह सकता है। बोर्ड सीक अप्रूवल फ्रॉम एंसरिंग एनुअल जीएम। नागार्जुन फर्टिलाइजर न्यूज में रह सकता है, प्रोमोटर सोल 0.2% स्टॉक बेच दिया है मार्केट, ओपन मार्केट से। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।